सोचो एक बार, पैसा तुम्हारी जिंदगी में कब सबसे ज्यादा दिखता है? जब वो कम होता है, जब अकाउंट बैलेंस चेक करने से पहले दिल थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जब फोन की स्क्रीन ऑन करते वक्त अंदर से एक हल्का सा डर उठता है, पता नहीं कितना बचा होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही से शुरू होती है। पैसा का डर। ज्यादातर लोग इस बात से नहीं डरते कि वो पैसा कमा नहीं पाएंगे, वो इस बात से डरते हैं कि जो लाइफस्टाइल बना ली है कहीं वो छिन ना जाए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम पैसा कमाने से पहले ही पैसा के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो प्रेशर, लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे हम अपनी इनकम को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को गिरवी रख देते हैं। सोचो एक आदमी है, जॉब अच्छी चल रही है, सैलरी टाइम पार आ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर सच ये है उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नोटिस पीरियड पार टिकी हुई है। जॉब गई, सब गया। और ये सिचुएशन सिर्फ गरीब लोगों की नहीं होती, ये अक्सर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की होती है। ये बुक कभी नहीं कहती रिस्क मैट लो, ये बुक कहती है ऐसे रिस्क लो जिसे तुम जिंदा रह सको। सर्वाइवल। फाइनेंशियल वर्ल्ड में विनर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमा लेता है, विनर वो होता है जो सबसे ज्यादा टाइम तक गेम में टिक जाता है। कंपाउंडिंग का असली राज ये नहीं है कि तुमने कौन सा स्टॉक लिया, कौन सी क्रिप्टो या कौन सा बिजनेस। असली राज ये है तुम पैनिक में बाहर निकले या नहीं। मार्केट गिरता है, हमेशा गिरता है, और हर बार गिरने के बाद वो उठा भी है। पर जो आदमी बीच में ही निकल गया वो हिस्ट्री का हिस्सा कभी बैन ही नहीं पाता। बुक एक और गहरी बात बोलती है, पैसा तब तुम्हारे कंट्रोल में होता है जब तुम उसे लूज करने के लिए इमोशनली रेडी होते हो। मतलब अगर कल सब जीरो हो जाए तो तुम फिर भी सरवाइव कर सकते हो। इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कैश और एक्स्ट्रा पेशेंस। ये सब बोरिंग लगता है पर सच ये है, बोरिंग हाई तुम्हें बचाता है, एक्साइटमेंट लॉग ऑन को कहानियां देता है, बोरिंग लॉग ऑन को फ्रीडम देता है। हम सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्साइटिंग चीजें देखते हैं, फास्ट कार्स, ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स, ओवरनाइट सक्सेस, पर ये बुक याद दिलाती है जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। ज्यादातर लोग जो जीत रहे दिखते हैं वो बस अभी हारे नहीं होते। असली जीत तब होती है जब 10-20 साल बाद भी तुम फाइनेंशियली ठीक हो। इस बुक का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल लेसन ये है, कम चाहना एक सुपर पावर है। जब तुम कम चाहते हो तुम पर प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो गलतियां भी कम होती है। ज्यादा चाहने वे लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, और ज्यादा रिस्क अक्सर ज्यादा रिग्रेट लाता है। पैसा तुम्हें खुश इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बढ़ता है, पैसा तुम्हें खुश तब करता है जब वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स कम करता है। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें हर डिसीजन लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर रहा है तो समझ लो पैसा तुम्हारा बॉस बन चुका है। और जब पैसा बॉस बन जाता है तो जिंदगी सिर्फ एक जॉब बनकर रह जाती है। बुक के एंड तक आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अमीर बनना कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक पर्सनल गेम है। तुम्हारे गोल्स अलग होंगे, तुम्हारी कंफर्ट अलग होगी, तुम्हारा इनफ भी अलग होगा। जो दूसरों का इनफ चेस करता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, और जो अपना इनफ पहचान लेता है वो मार्केट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पैसा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो तुम्हें वक्त खरीद कर देता है, वक्त अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए। और जब तुम ये समझ जाते हो तो पैसा सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं रहता, वो तुम्हारी जिंदगी का एक गार्ड बन जाता है जो तुम्हें जल्दबाजी से, ईगो से और गलत फेसलॉन से बचता है। ये बुक पैसा को रोमांटिक नहीं बनती, ये पैसा को रियल बनती है। और जो पैसा को रियल तरीके से समझ लेता है वो जिंदगी को थोड़ा और हल्का महसूस करता है।